हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। आज मैं आप लोगों के पास एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है अल नीनो की उत्पत्ति कैसे होती है। तो मैं आपको वही बताने का प्रयास करूँगी। देखिए, ये हमारी है विषुवत रेखा। ठीक है, हालांकि राइटिंग थोड़ी कम अच्छी तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये है विषुवत रेखा हमारी, ठीक है। और ये है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, इसके लिए आप लोगों को 3 टर्म पता होने चाहिए, जिसमें से पहला जो टर्म है वो है उत्तर विषुवतीय धारा। उत्तर विषुवतीय धारा, ठीक है। जो दूसरा टर्म है वो है दक्षिण विषुवतीय धारा। जो तीसरा टर्म है वो है प्रति विषुवतीय धारा। विषुवतीय जलधारा, मतलब जलधारा, ठीक है। ये भी जलधारा की ही टर्म है। एक टर्म आपको और पता होना चाहिए जिसका नाम है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। अगर आपको ये 4 टर्म पता है तो बहुत आसानी से आप जान जाएंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है अल नीनो की। देखिए, जो ये है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये है हमारा ग्लोब, इसे आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे कहते हैं। देखिए, मतलब जिस पवन का ओरिजिन जहाँ से होता है उसे हम उसी नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये है हमारा, जितना मुझे समझाने की ज़रूरत है मैं उतना ही सिर्फ बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, ठीक है। ये है 0 डिग्री हमारा, ठीक है। उसके बाद में इसे अगर हम कर्क ले लें तो ये 23.5 डिग्री हो गया। ये मकर रेखा होती है, ये भी 23.5 डिग्री, ठीक है। इधर से जो ये देखिए हमारा ईस्ट है, ये पूरा मतलब इधर से देखेंगे ना, ये पूरा का पूरा हमारा ईस्ट है, ये साउथ है, ठीक है। इधर तो देखिए, जब इधर से कोई धारा ऐसे चल रही है तो इसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। ये हमारी विषुवत है, ठीक है ना, 0 डिग्री। ये क्या हो गया, मैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो ये धाराएं क्या होती हैं, साल भर चलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार या मतलब कुछ महीनों के लिए चलती है, ऐसा नहीं है, हमेशा चलती रहती हैं। तो यही यहाँ भी सीन क्रिएट होता है। ये है हमारी 0 डिग्री, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, विषुवत रेखा। तो जब ये चलेगी हमारी, मतलब कि ये धारा जो है ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे, आप समझ पा रहे होंगे, सॉरी ये हिल रहा है ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब ये ऐसे ऐसे हमारी धारा चलेगी तो क्या होता है कि ये धारा इस समय कमज़ोर होने लगती। किस समय, जब अल नीनो आना होता है, या समझ लो कि जब अल नीनो की उत्पत्ति होनी होती है, ठीक है ना। तो जब ये धाराएं हमारी कमज़ोर होने लगती हैं, ये पवनें, सॉरी, जब ये पवनें हमारी कमज़ोर होने लगती हैं तो जो उत्तर विषुवतीय धारा है जो कि ऐसे बहती है, और जो दक्षिण विषुवतीय धारा है जो कि ऐसे बहती है, ये भी कमज़ोर होने लगती हैं। आपको पता होगा, जिधर हवा का डायरेक्शन होता है, अधिकतर क्या होता है, अधिकतर क्या होता ही ऐसा है कि उधर वाल जो है, उधर की तरफ जो है धारा, जल धारा भी का प्रवाह तेज होता है, ठीक है। तो जब ये हमारी उत्तर विषुवतीय धारा और दक्षिण विषुवतीय धारा कमजोर, जब ये कमजोर होगी तो ये भी कमजोर होगी, ठीक है। फिर इसकी वजह से क्या होता है, प्रति विषुवतीय धारा जो कि ऐसे ऐसे बहती है, आप देख पा रहे होंगे, ऐसे ऐसे बहती है। अब फिर ये क्या करती है, नॉर्मली ये सीधा सीधा बहती है, लेकिन होता क्या है, जब ये धाराएं कमज़ोर हो जाती हैं, जलधाराएं, तो ये क्या होती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। और जब ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, इसे ही अल नीनो कहते हैं। क्या कहते हैं, अल नीनो कहते हैं। यहाँ पे जो पहले से बह रही होती है वो होती है पेरू जलधारा, जो कि एक ठंडी जलधारा है, पेरू, ठीक है ना, जो कि एक क्या है, हमारी ठंडी जलधारा है। तो जब जब ये दक्षिण की ओर मुड़ के बहने लगती है तो इसका भी समापन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके आने से होता क्या है, जो हमारा इंडिया में नया आधा अधूरा थोड़ा सा बनाया हुआ है, इंडिया में क्या होता है कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्यों, क्योंकि इस समय यहाँ पे मानसून आने की स्थिति होती है, ठीक है। शीत में भी आता है मानसून, दक्षिण पश्चिमी से आता है। मानसून को तो एक बड़ा टॉपिक है, दक्षिण पश्चिमी से आता है, और फिर जब उत्तर पूर्वी मानसून होता है तो फिर वो शरद के मौसम में मतलब आता है, ठीक है ना। अरे भाई, मान लीजिए मई वई के आसपास थोड़ा सा वो लू वगैरह क्या चलती है, उसके बाद ही जो आता है वो उसे उत्तर पूर्वी वाला कहते हैं, ठीक है। तो खैर, यहाँ पे भी हम मानसून नहीं समझ रहे हैं, अभी हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है,
जब ये अल नीनो आ जाता है तो इस एरिया में जो है गर्म मतलब गर्म वातावरण पैदा हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होने लगती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडिया को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर ठंडी जलधारा वगैरह मतलब चलने लगती है, वहाँ पे फिर ये इसकी वजह से वहाँ पे जो है मानसून नहीं आ पाता, इसलिए वहाँ पे नुकसान था। लेकिन 1997 और 2019 में ये स्थिति नहीं देखी गई, अर्थात इसके अपोजिट देखा गया। ये देखा गया कि यहाँ पे एल नीनो के बावजूद इंडिया में सामान्य सिचुएशन थी, यानी कि कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा गर्मी ठंडी इस टाइप का सीन मतलब नहीं देखा गया, नॉर्मल सिचुएशन थी, आप ऐसे समझ लीजिए। तो आई होप आपको मैं समझा पाई होंगी कि एल नीनो की उत्पत्ति कैसे हुई। थैंक यू।